दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपको बताएंगे, आज भी श्री राम जी आते हैं उस राज्य में। जी हाँ, वह राज्य आज भी है जहाँ पर श्री राम जी के लिए दरबार सजाया जाता है, खाना लगाया जाता है, पहरेदार खड़े होते हैं, सिंहासन लगाया जाता है। यह कहानी उस स्थान की है जहाँ यह नहीं कहा जाता कि श्री राम कभी आए थे, बल्कि है दृढ़ विश्वास है कि श्री राम वहाँ हर रोज आते हैं। किसी विशेष दिन नहीं, किसी पर्व पर नहीं, बल्कि हर दिन, हर रात, हर क्षण अदृश्य स्वरूप में, राजा के स्वरूप में अपने ही राज्य में यह भूमि है जहाँ आज भी श्री राम जी के लिए भोजन लगाया जाता है, जहाँ आज भी दरबार सजता है, जहाँ आज भी सिंहासन लगाया जाता है और वहाँ खड़े लोग यह अनुभव करते हैं कि वहाँ सिंहासन खाली नहीं। मित्रों, दिखाई कुछ नहीं देता, पर मन कहता है कि कोई बैठा है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, और वह अनुभूति धीरे धीरे पूरे शरीर में उतर जाती है, जैसे रोम रोम में राम बस गए हों। यह स्थान ओरछा, जहाँ पत्थर पत्थर नहीं रहते, दीवार दीवार नहीं रहती और हवाएं केवल हवा नहीं होती, वहाँ सब कुछ राम नाम से भरा हुआ लगता है। बहुत समय पहले जब ओरछा एक छोटा सा राज्य था, तब वहाँ की रानी गणेश कुंवारी, जिनके पास राजसी वैभव था, पर मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे रानी थी, लेकिन भीतर से एक साधारण भक्त थी, जिनका जीवन राम नाम के स्मरण से चलता था, जिनकी आंखें हर पल किसी अदृश्य दर्शन को प्रतीक्षा करती रहती थी। उनका मन यही चाहता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी केवल ग्रंथों में नहीं या मूर्तियों में नहीं रहे, बल्कि उनके राज्य में राजा बनकर विराजमान होए। यह इच्छा सत्ता की नहीं थी, यह सेवा की थी। यह वह भाव था जिसमें सभी को मिटाकर प्रभु के स्थापित करने की चाह होती है। इसी भाव के साथ रानी के अयोध्या जाने का निश्चय किया। ना कोई घोषणा, न कोई दिखावा। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे, आभूषण छोड़े और साधारण भक्तों की तरह यात्रा करने निकल पड़ी। रास्ते लंबे थे, धूप तीखी थी, शरीर थकता था, लेकिन मन अडिग था, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो कष्ट भी साधना बन जाता है। अयोध्या पहुंचकर रानी ने सूर्य के तट पर तप किया, न कोई मांग रखी, न कोई शर्त, केवल मौन, केवल आंसू और केवल राम नाम। और कहते हैं कि जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। श्री राम ने रानी को दर्शन दिए। उसे क्षण रानी के शब्द समाप्त हो गए, केवल हृदय बोल रहा था। कामते स्वर में उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे राज्य को अपना राज्य बना लीजिए। श्री राम ने उनकी भक्ति को देखा, उनकी सरलता को महसूस किया और कहा कि मैं आऊंगा, पर एक नियम होगा। जिस स्थान पर मेरी पहली रात्रि विराम करेगी, वहीं मेरा सिंहासन होगा, वहीं मेरा राज्य होगा, और फिर मुझे वहां से हटाया नहीं जा सकता। रानी ने बिना किसी विचार के यह स्वीकार किया, क्योंकि जहाँ पूर्ण समर्पण होता है, वहाँ तर्क नहीं होता। श्री राम की बाल स्वरूप मूर्ति रानी के साथ ओरछा की ओर चल पड़ी। कहते हैं कि जिस मार्ग से वह मूर्ति गुजरी, वहाँ के लोग के मन में अपने आप झुकते चले गए। बिना कारण आंखें नम हो गई।
जैसे आत्मा किसी अपने को पहचान रही हो। जब मूर्ति ओरछा पहुंची तो रात्रि हो चुकी थी। रानी ने उसे अपने महल के एक कक्ष में रखा और मन में सोचा कि प्रातः भव मंदिर स्थापित करेगी। लेकिन प्रभु की लीला मनुष्य की योजनाओं से कहीं आगे होती है। सुबह जब मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया तो वह हिली तक नहीं। अनेकों प्रयास हुए, सेवक आए, मंत्र पड़े गए, मूर्ति वहां से ठस से मस नहीं हुई। सबको श्री राम के वचन स्मरण हुए। रानी ने सिर झुका लिया, आंखें बंद की और कहा, प्रभु आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। उसी क्षण वह महल राजमहल का दरबार बन गया, राजा राम का दरबार बन गया। वहाँ मंदिर नहीं, दरबार, देवालय नहीं, राजमहल। समय बीतता गया, युग बदले, शासन बदले, पर यहाँ परंपरा नहीं बदली कि यह श्री राम देवता नहीं राजा है। यहाँ आज भी उनके लिए दिनचर्या तय होती है। आज भी उनके लिए भोजन लगाया जाता है, आज भी दरबार सजता है, आज भी सिंहासन लगाया जाता है, आज भी सलामी दी जाती है, क्योंकि राजा को सम्मान दिया जाता है और यही से जन्म लेता है वह रहस्य जो ओरछा और साधारण स्थान नहीं रहने देता। यह लोग कहते हैं कि श्री राम वहाँ कभी कभार मुलाकात में नहीं आते, वे हर रोज आते हैं। रात के समय मंदिर में एक ऐसी शांति उतरती है जो सामान्य नहीं होती। वह शांति डराती नहीं, वह भीतर तक झुकती है। और कई सेवकों का कहना है कि कभी दीप बिना हवा हिलने उठते हैं, लग जाते हैं। कभी मन ऐसे भाव आता है मन के अंदर जैसे कोई पास में से गुजर रहा हो, कोई कुछ कहे बिना चले गया हो, कोई प्रणाम नहीं देता, कोई दावा नहीं करता, क्योंकि आस्था प्रमाण नहीं मांगती, वह केवल अनुभव करती है। यह कभी यहाँ भी कहा जाता है कि राजा राम रात में अपने राज्य का निरीक्षण करने आते हैं, इसलिए कुछ नियम आज भी वैसे ही निभाए जाते हैं जैसे किसी जीवित राजा के लिए निभाए जाते हैं। यह सब वैसे नहीं, श्रद्धा से किया जाता है, क्योंकि राजा का राज है और राजा की मर्यादा है। ओरछा में आकर लोग प्रश्न नहीं करते, वे केवल मौन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द से अधिक अनुभूति बोलती है। यहाँ आंखों में अधिक हृदय देखता है, और जब कोई भक्त उस सिंहासन की ओर देखता है तो उसे महसूस होता है कि सिंहासन खाली नहीं है, बस देखने वाले की आंखें नहीं हैं। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि ओरछा में राम का राज चलता है।